हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो न्यूमेरिकल का एक हमने सीरीज स्टार्ट किया था जिसका यह छठा वीडियो है। इससे पहले के 5 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिजिक्स न्यूमेरिकल एक प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, तो उसका लिंक तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे न्यूमेरिकल का, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं ये केवल VBI न्यूमेरिकल है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो संपूर्ण हम किताब से करा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसको हल करना है। देखिए, एक क्वेश्चन हमने ले लिया है जो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2023 मतलब अगले साल ही ये पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो इस सभी क्वेश्चन को 2023 के जो क्वेश्चन है उन सभी को तो हमें रिवीजन करना ही है। तो आपको नीचे फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, तो समझिएगा एक एक बात को। यहाँ पे क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में हम इसको रखेंगे। कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, मतलब कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें एक फिगर दे दिया है। अब हमें से क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे पहली बात तो हमने यही आपको बताया था, न्यूमेरिकल का जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा। उसमें सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्या हमें ज्ञात करना है, किसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है ना कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की, जो आवेश ये हैं तीनों आवेश, तो आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे क्या पूछा गया, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछा गया है। ठीक है, किसके, तो इन सभी आवेशों का ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पे इस फिगर में कुछ नहीं, यहाँ पे 2+ आवेश दिया है, यहाँ पे माइनस आवेश, यहाँ पे भी माइनस आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है। यही हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं, हल लिखेंगे। ऐसा नहीं, अब इन सभी को मान को नहीं लिखेंगे, 3 आवेश 2q ये ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल से आप लिखेंगे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। हम लिखेंगे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, U इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमसे कह रहा है कि आवेशों के निकाय का, तो ये सभी आवेश है ना, इन सभी के लिए स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। तो सभी आवेशों का पहले हम एक एक आवेश को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ना हम कुल स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। तो आवेश 1 है तो इसके लिए मान लेते हैं पहला आवेश ये है, तो इसके लिए U1, ये दूसरे के लिए U2 और तीसरे के लिए U3। मतलब 3 आवेश है तो 3 स्थितिज ऊर्जा होगा, और तीनों को हम स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे, कुल हमें स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये हमें स्थितिज ऊर्जा का, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, तीनों को हम जोड़ देंगे, निकल जाएगा। अब आता है कि पहले हम एक मतलब U1 का स्थितिज ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करें। तो हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यदि इस प्रकार क्वेश्चन दे तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, कूलाम के नियम में क्या होता है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे R² होता है, परंतु स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है कि U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये दोनों अलग अलग आवेश है, इनके बीच की दूरी है R। ठीक है, ये बात समझ गए। अब हमें ये समझना है कि हम पहले आवेश के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं, तो U1 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये तो फॉर्मूला का है, तो ये फॉर्मूला ये है। अब इस पर हम लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला है, अब हम लिखते हैं U1 के लिए। अब U1 के लिए अगर हम ज्ञात करें स्थितिज ऊर्जा, U1 क्या है, मतलब ऐसे हम लिख देते हैं कि -Q
ये माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू के लिए U1 मतलब स्थितिज ऊर्जा, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, वाई माइनस क्यू के लिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और इसको लिखते हैं U1, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है U1, तो अब U1 ये थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे बेटर रहेगा। अब U1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1, तो देखिए Q1 ये हम ले लेंगे, Q1 के जगह पर माइनस Q हमने ले लिया, बीच में तो गुणा होता है। अब Q2 के जगह पे क्या लेंगे, तो हम एक दूसरे के इसके पहले तुलना करेंगे, फिर से इन दोनों का, फिर से इन दोनों का, तो Q1 और Q2 इसको मान लेते हैं। तो Q2 क्या है, 2Q है, प्लस 2Q है, तो ये हमने लिख दिया। और उसके बीच की दूरी क्या है, A है, तो A हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है, तो इसको आपको ध्यान से समझ गए। आते हैं दूसरे पर, फिर से हम लिखते हैं, फिर से अब हम इसके लिए ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके लिए तो प्लस 2Q के लिए स्थितिज ऊर्जा, तो U2 इक्वल टू फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2Q है ना, तो देखिए प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस 2Q हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। बीच में गुणा देंगे, अब फिर से अब इन दोनों का हम करेंगे तो ये माइनस Q लिख देंगे। समझ में आ रहा है, इनके बीच की दूरी क्या है, A है, तो A हमने लिख दिया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड, मतलब इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। समझ गए, फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब इसी प्रकार इसके लिए भी हमने ज्ञात कर लिया, इसके लिए भी, अब इसके लिए हम ज्ञात करेंगे, तो फिर से हम लिखेंगे माइनस Q के लिए स्थितिज ऊर्जा। एक एक बात को ध्यान से समझना है, न्यूमेरिकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया है, तो इतना तो इजी होगा नहीं, तो समझिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब फिर से देखिए, अब Q1 Q2, तो Q1 हम इसको मानेंगे, अब Q2 अब इसको मानेंगे, तो Q1 क्या है, माइनस Q है, तो माइनस Q हमने लिख दिया, फिर से बीच में गुणा, ये भी Q2 क्या है, माइनस Q है, तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। इन दोनों के बीच की दूरी A है, तो A लिख दिया। समझ रहे हैं इतना। अब इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं। अब हमारा क्या काम है, हमने जाना है कि U1 U2 U3 इन तीनों का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कुल स्थितिज ऊर्जा जो हमसे कहा गया है वो मिल जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को, मान को यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो हम यही लिखेंगे, समीकरण सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के मान को फर्स्ट में रखने पर। अब चलिए हम रख कर देख लेते हैं। तो यदि हम रखते हैं तो क्या हमें मिलेगा, हम लिखते हैं U, अब फिर से U1 आ गया ना, तो ये हम लिखेंगे। तो आप समझिएगा, थोड़ा सा इसमें एक बात समझना है आपको। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन सभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन कर लिया। अब इतना मैथ तो इतना तो आपको समझना चाहिए कि इन तीनों में से हम कॉमन कर लेंगे। उसके बाद U1 में क्या बचा, ये बचा ना, तो हम लिखते हैं 2Q इंटू माइनस Q, अब बटे A है, तो A हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया, बीच में प्लस देंगे। फिर से Y2 के बाद U2 के बाद आया, U2 के लिए तो ये तो कॉमन हो गया, तो ये बचा, तो इसको हम लिखते हैं फिर से। तो ये क्या लिखेंगे, 2Q इंटू माइनस Q बटे A, तो ये हमने लिख दिया। फिर से प्लस हम देंगे, फिर से U3 के लिए ये तो कॉमन हो गया है, तो ये मिला, तो ये हम लिखेंगे माइनस Q इंटू माइनस Q बटे A, ये हमने लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा एक लाइन हमने बचा लिया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी लिखते हैं, इसमें भी, उससे अच्छा हमने सीधा डायरेक्ट कॉमन कर लिया, ये हमें मिल गया। ठीक है, जगह भी तो कम है ना। अब समझते हैं, देखिए अब कुछ नहीं करना है, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। उसके बाद अब समझते हैं,
देखिए यदि 2q और q में गुणा होगा तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होता है तो माइनस आता है, तो माइनस हम आगे लिख देंगे और 2 लिख देंगे, और q में गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये q स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है, q स्क्वायर हो गया। अब बटे क्या है a है तो हमने a लिख दिया, तो a लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस दे देते हैं। अब समझिए कि ये 2q है और ये माइनस q है, तो माइनस ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस प्लस गुणा होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा माइनस, और 2 है तो 2 लिख देंगे, और q गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाए 2q स्क्वायर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब बटे क्या है a है तो a हमने लिख दिया, नीचे a है तो a लिख दिया। बट आपको समझना है ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस गुणा होगा तो फिर से माइनस हो जाएंगे ना, तो इसको हम हटाकर यहाँ पर सीधा माइनस हम कर दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको, इतना बेसिक है, समझ में आना चाहिए। उसके बाद बीच में हम फिर से प्लस देते हैं। आप समझिएगा ये माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और क्यू स्क्वायर गुणा होगा, क्यू गुणा होगा क्यू में तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और क्यू गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, सॉरी ये हमने लिख दिया, क्यू नहीं लगना चाहिए, ए है तो ये हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है ये क्या हुआ है, गुणा है, सिंपल सा, कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझेंगे याद हो जाएगा। u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है, क्या यहाँ पर समझना है, चलिए समझते हैं। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो तीनों का ए है तो ए है, हो गया एलसीएम, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में गुणा होगा तो 2q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर से 2q स्क्वायर हो जाएगा, फिर से q स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हैं, एलसीएम लेना तो आता ही है, हमने ले लिया है। उसके बाद ये गुणा भाग तो आप समझ रहे हैं ना, ए कट गया तो 1 गुणा कराएगा इसमें तो इतना आ जाएगा, फिर से ये कैंसिल तो 1 गुणा कराएगा, ऐसे हुआ है, समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पर इससे -2q स्क्वायर है और यहाँ पे भी -2q स्क्वायर, सॉरी कटेगा कैसे, माइनस प्लस रहेगा तब ना कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहले की तरह मैं लिख दूँ, ये -2q स्क्वायर था, -2q स्क्वायर बीच में माइनस था। समझिएगा यहाँ पे ये बात कि यहाँ पे -2q है, यहाँ पे भी -2q स्क्वायर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जब ऐड हो जाएंगे तो u का जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 2 4 हो जाएंगे, तो ये -4q स्क्वायर हो जाएगा, और बटे a, ये प्लस q स्क्वायर है तो q स्क्वायर लिख दिया। अब समझिएगा यहाँ पे 4 -q स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक ही q स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आगे 1 ही तो होगा ना, एक q स्क्वायर है, तो 4 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 3 q बचेंगे कि नहीं, -3q, तो वही हम लिख देंगे u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे -3q लिख देंगे और बटे a कर देंगे। तो ये जो आपका आंसर आया यही है आपका आंसर, मुख्यतः आपका आंसर ये वाला है, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q स्क्वायर बाई a, यही है स्थितिज ऊर्जा का मान। यदि इस क्वेश्चन में हमें कुल आवेश का मान दिया होता और इन आवेशों के बीच की कुल दूरी दिया होता तो हम मान रखते हैं इतना आ जाता और हम आगे सॉल्व कर सकते थे, परंतु नहीं दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना पर हम रख के छोड़ देंगे। समझ गए, इतना ही बुक में भी हल किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का दूसरा प्रश्न है जो कि आपको नीचे इसका फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं नहीं चाहता ना कि आपका न्यूमेरिकल में नंबर कटे, ठीक है, क्योंकि जितना हमने जो ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कोई टॉपिक है वो सब हम जितना करा दिए उतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 100 में से 99% आप एक भी आपका छूटेगा नहीं, सब आप करके आएंगे। परंतु छूटेगा कहाँ, न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप न्यूमेरिकल में खासकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, 6ठा वीडियो है,
तो मैं नहीं चाहता 2018 से, 15 से, 16 से, 14 जितना पूछा गया ना, 2015 से उठाकर हम ले रहे हैं 2023 तक का सभी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये आ सकता है, उन सभी को हम करा रहे हैं, उस टाइप का करा रहे हैं जिससे आपको और भी क्वेश्चन, मान लेते हैं इसमें जो अंक दिया गया है इस अंक को बदलकर इसी पर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कर पाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से हम समझेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगा। तो इसको भी इंपॉर्टेंट के आपको श्रेणी में रखना है। यहां पे कहा जा रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है, तो तार से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका एक क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो मैंने ये आपसे कहा था कि देखिए आपको सबसे पहले तो एक दो बार क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाए तो सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्या इसमें ज्ञात करने को कहा गया है, क्या हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो कह रहा है कि तार से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारा टारगेट पता चल गया कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरी हमने ये बात कहा गया था कि इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दे, ठीक है, जिसका मान दे उसको आपको सबसे पहले दिया है करके लिखते हैं। ठीक है, तो हम चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है यहाँ पे, कह रहे एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व तो इतना है। तो मतलब रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान दिया है 10.0। देखिए पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम 10 लिख दे रहे हैं, 10 × 10⁻⁸। ये क्या है, कूलाम प्रति मीटर है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर दूरी, मतलब ये क्या किया है, ये दूरी का मान दिया गया है। दूरी आर का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो इस 200 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। अब मीटर लिख सकते हैं, ये तो आपको करना आना ही चाहिए। तो हम इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। 2 सेंटीमीटर को 2 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने 2 में अगर 100 का भाग देंगे तब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज होता है। समझ गए होंगे इतनी बात, ये तो आना ही चाहिए। अब हमें कह रहा है कि इतने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब आपको एक बात याद है, सबसे पहली बात, जब हमने गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ाया था तो उसमें सबसे गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है। मैंने आपसे कहा था कि तीनों अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है अनंत लंबाई वाले चालक तार पर है, ठीक है, तो उस पर बताया था। एक हमने आयताकार चादर पे बताया था, एक गोलीय पृष्ठ पर। ये 3 मतलब उसके क्या है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। मैं यही कहूँगा कि आप YouTube पर इस वीडियो को देखने के पश्चात, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप YouTube पे लिखिएगा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, एक वीडियो आपको मिलेगा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, मैंने बहुत ही पहले वो बनाया हुआ है, उसमें हमने एक ही वीडियो में तीनों अनुप्रयोग को पढ़ा दिया है। तो मैं यही कहूँगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डीप में। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं। तो हमने एक बताया था आपको कि अनंत, ये हमने गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग यही बताया था। यहाँ पे कह रहा है ना कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के रेखीय आवेश घनत्व इतना है। तो इसी पर हमें याद आ गया कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दूरी पर ना, तो हम लिखेंगे आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये एक हेडिंग है। ठीक है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका फॉर्मूला आपको याद है, गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग का यही तो हमने फॉर्मूला बताया था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r, मतलब बीच की दूरी है। तो ये हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला दो का हमने गुणा किया था, तब ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नहीं तो अगर हम दो का गुणा ना करते ना, तो इससे पहले मतलब जब डेरिवेशन हमने कराया था, तो इससे पहले हमने फॉर्मूला इसका यही बताया था। क्या बताया था कि लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। अब ये हमने ये फॉर्मूला मुख्यतः होता है, परंतु हम दो का हम गुणा करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाता है, और ये 2 दूना 4 हो जाता है। तो वही 2 दूना 4, मतलब ऐसा हम इसलिए करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है, ठीक है। इसका वैल्यूएबल मान हमें पता है, इसलिए हम ऐसा करके ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ये तो डेरिवेशन जब कराए थे उसमें भी हमने बताया है। अब देखिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान तो हमें पता है 9 × 10⁹ होता है। 2 लेमडा का मान यहाँ पे दिया ही हुआ है, r का मान भी दिया हुआ है, मान पुटअप करेंगे ये निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल ना याद होने का कारण जानते हैं, मुख्यतः एक और कारण होता है कि चैप्टर में आपको डीप में आप नहीं पढ़े हैं, या अगर डीप में पढ़े हुए हैं तब भी आपको फॉर्मूले नहीं पता है। तो मैं यही कहूँगा, क्लास 12th का एक हमने संपूर्ण क्लास 12th फिजिक्स के संपूर्ण किताब का फॉर्मूला का वीडियो हमने बनाया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। आप लिखेंगे क्लास 12th फिजिक्स ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, आप सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। या आप केमिस्ट्री का भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखिएगा क्लास 12th केमिस्ट्री ऑल फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा, समझ गए। तो ऐसे करके फॉर्मूले भी देख लीजिएगा, जिनको अगर न्यूमेरिकल सब समझना है तो। अब इसका मान हमें पता है 9 × 10⁻, क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁹ होता है। उसके बाद 2 हमने लिख दिया, और लेमडा का मान कितना है, लेमडा का मान है कितना है, तो ये तो हम ऊपर क्यों लिख रहे हैं, इसी के साइड में लिख सकते हैं। 2 × लेमडा का मान 10 × 10⁻⁻8 है, ये हमने लिख दिया। अब बच्चे कितना है, r का मान कितना दिया है, तो 2 × 10⁻⁻2 है, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया। अब समझिएगा, ये अगर ये पूरा बटे में है, मतलब ये पूरा नीचे है, ये इन दोनों के भी नीचे है, ठीक है। अब समझिएगा, ये मुख्यतः हम बीच में ही लिखते तो बेटर रहता, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। 2 × 10⁻⁻2 ऐसे हमने लिख दिया, और बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब समझिएगा एक और बात, यहाँ पे ई हो जाएगा। अब ये 2 × 9 18 हो जाएगा, 2 × 9 18, तो ये 18 हमने लिख दिया। फिर से ये 10⁻9 है, तो 10 समझिएगा 10⁻9 है, और यहाँ पे 10 के पावर कुछ नहीं है, तो 1 है कि नहीं, तो ये 10⁻9, ये 10⁻1, तो नीचे का हर समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, 9 1 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। फिर से 10⁻−8 है, तो 10 हमने -8 लिख दिया, 8 ही है ना, 8 हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ गए होंगे। 2 × 10⁻−2 है, ये हमने लिख दिया। अब हम कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये 10⁻−2 है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, थोड़ा सा ये 10⁻−2 को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मिटाकर, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10⁻2, -2 था, ऊपर चला गया, +2 हो गया। समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या आपको समझना है, अब आपको ये समझना है, ई देखिए 2 × 9 18, ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 9 बार में कैंसिल हो जाता, 9 हम लिख देते हैं। फिर से ये 10⁻10 है, और ये 2 है, तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा ना, 10 2 12 हो जाएगा, तो 10⁻12 हो जाएगा, इंटू 10⁻−8 है, तो 10⁻−8 लिख दिया। अब मैं सिंपल से आपसे कह रहा हूँ कि 10⁻12 है और 10⁻−8 है, तो -8 में से 12 गया तो कितना बचेगा, ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो प्लस वाला अधिक संख्या है, तो क्या बचेगा 10 × 10⁻4 बचेगा, यही तो बचेगा ना।
तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो आपका आंसर है 9 × 10⁴। इसका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये हमने लिख दिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये है आंसर। देखिए गुणा भाग तो आना ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो हमसे कहा गया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, वो हमने ज्ञात कर लिया। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सबसे खास बात की जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का ये 6th वीडियो है। इसके आगे के जो वीडियो हैं वो भी आपको जल्दी मिलेंगे, निश्चिंत रहना है। खासकर 1-2 ही कमेंट कीजिए, ज़्यादा कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।